नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसका नाम है गाड़ी की जानकारी। और आज हम काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल में बात करने वाले अबाउट दी ऑल न्यू 2024 KTM 890 एडवेंचर आर के बारे में। जी हाँ, यानी कि काफ़ी अच्छे खासे आने वाली 890 सीसी के अंदर आने वाली काफ़ी अच्छे खासे एडवेंचर मोटरसाइकिल के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं। कलर ऑप्शंस हो गए, इंजन स्पेसिफिकेशंस हो गए, डायमेंशंस हो गए, वेरिएंट लाइनअप हो गया, क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स हो गए, किस किस प्रकार की चीज़ें जो है यहाँ पे नई नवेली ए केटीएम जो है ना एडवेंचर 890 आर के तहत जो है ना ऑफर की गई है केटीएम के द्वारा। तो सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलने वाली है, तो वीडियो एंड तक काफ़ी अच्छे तरीके से चेक कर लेना। फिलहाल मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पे साई सर्विसेज, जो कि केटीएम की ऑथराइज डीलरशिप आपको देखने के लिए मिलने वाली है, यानी कि केटीएम बिग बाइक्स की ऑथराइज डीलरशिप आपको देखने के लिए मिलने वाली है बन गार्डन पुणे के अंदर। यहाँ पे काफ़ी अच्छे से डिस्काउंटिंग ऑफर्स, स्कीम्स और एक्सचेंज ऑफर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो शोरूम की कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन के ऊपर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिए अच्छी तरीके से चेक कर लेना। और अपने मन पसंदा द ब्रांड न्यू 2024 केटीएम एडवेंचर 890 आर जो है वो अपने घर लेके आ जाइएगा। और एक बार देख लो भाइयों कि भाई कितनी बड़ी जो है ना पर्टिकुलरली ये आपको ऑफ रोडर यानी कि एक एडवेंचर मोटरसाइकिल जो है वो देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाली है। तो देखो भाइयों, गाड़ी के तहत जो है ना, अगर मैं मतलब वेरिएंट लाइनअप की बात करूँ, इसकी पूरी डिटेल जो है ना यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दूंगा। बट ये थी यार, एक बात भी जान लो कि आज हमारे सामने ना यहाँ पे केटीएम ड्यूक 890 आर जो है ना वो मॉडल आज आपके सामने हाजिर है। ठीक है, यहाँ पे ना अगर मतलब मैं बात करूँ तो यहाँ पे ब्रोशर के अंदर बताया गया है कि दो प्रकार के मॉडल जो है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए जो है मतलब इस मॉडल के तहत मिलते हैं। कलर ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक ही कलर ऑप्शन जो है ना स्टैंडर्ड यहाँ पे अवेलेबल किया गया है, ऑरेंज कलर। मतलब यहाँ पे अगर मैं फोकस करने की कोशिश करूँ ना तो यहाँ पे जो फ्रंट बीक है वो यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर के अंदर देखने के लिए मिलती है। नॉट ओनली जस्ट दैट, यहाँ पे देखो किस प्रकार के सिलेट हो गए, वो वाइट एक्सेंट्स हो गए, और कुछ जो है ना यहाँ पे मैट आपको ब्लू हाईलाइट जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है। मैं पास में चलता हूँ और यहाँ से भी गौर कर लो कि किस प्रकार के आपको ओवरऑल यहाँ पे जो पेन क्वालिटी है ना इस बाइक के तहत आपको ओवरऑल जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। काफ़ी सही तरीके से यहाँ पे प्रिसाइज जो है, मतलब यार नो डाउट सीबीयू प्रोडक्ट है, फुल्ली इंपोर्ट होकर हमारे इंडिया के अंदर आता है, तो काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे आपको ओवरऑल पेन क्वालिटी जो देखने के लिए मिलने वाली है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस गाड़ी के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन यानी कि डायमेंशंस हो गए, तो भाई वो सारे के सारे जो है ना वो यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दूंगा ताकि वीडियो के लेंथ जो है ना वो ज़्यादा बढ़ ना जाए, कि बहुत सारे एस्पेक्ट जो है ना यहाँ पे इस वीडियो पे तहत हम कवर करने वाले हैं। तो ये कुछ बातें चेक कर लेना, सामने से बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो किस प्रकार का मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट एंड सेक्शन यानी कि फ्रंट एंड जो पूरी की पूरी प्रोफाइल है यहाँ पे इस बाइक के तहत देखने के लिए मिलने वाली है। काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे अपराइट जो है, यहाँ पे आपको विंडशील्ड यानी कि विंड डिफ्लेक्टर जो है उसके प्रावधान देखने के लिए मिलने वाले हैं। और इसके तहत मतलब यहाँ पे आप टूरिंग करना चाहते हो, लीन होके चलाना चाहते हो, काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे आपको विंड प्रोटेक्शन मतलब विंड यहाँ पे डिफ्लीट जो है ना उसका काम यहाँ पे प्रदान करने वाले हैं। काफ़ी स्टर्डी यहाँ पे ओवरऑल जो है यहाँ पे आपको फिट फिनिशिंग जो है यहाँ पे इस गाड़ी के मतलब यहाँ पे विंड वाइजर की देखने के लिए मिलने वाली है। लोअर पोर्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इस प्रकार के हेडलैम्प क्लस्टर यूनिट हो गए, पूरे के पूरे जो है ना यहाँ पे एलईडी फॉर्म फैक्टर के अंदर इस प्रकार के यहाँ पे डीआरएस हो गए, हाई बीम हो गए, लो बीम हो गए, विद एएचओ फंक्शनलिटी जो है वो यहाँ पे आपको इस हेडलैम्प यूनिट के तहत देखने के लिए मिलने वाली है। वही अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करूँ तो यहाँ पे जो है ना हम यहाँ पे गाड़ी की हज़ार लैम्प जो है वो ऑन कर लेते हैं, और यहाँ पे देखो फ्रंट वाले पोर्शन के तहत यहाँ पे आपको एलईडी ब्लिंकर जो है वो भी देखने के लिए मिलने वाले हैं। मडगार्ड एक बार देख लो, मतलब मडगार्ड के ऊपर आप गौर करोगे ना, यहाँ पे देखो बीक इंस्पायर्ड, मतलब बहुत सारे अपने एडवेंचर मोटरसाइकिल्स देखेंगे ना उनके तहत यहाँ पे आपको बीक इंस्पायर्ड इस प्रकार का काफ़ी सही यहाँ पे अपराइट जो है मडगार्ड का सेक्शन देखने के मिल जाता है। देखो भाइयों, इसके ना दो प्रकार के मकसद होते हैं। एक तो सबसे पहले क्योंकि एडवेंचर मोटरसाइकिल्स है ना, यहाँ पे फोकस किया जाता है सस्पेंशन ट्रैवल के ऊपर। ऐसे टरेंस में आप इस बाइक को चलाने वाले हो ना जहाँ पे नॉर्मल बाइक्स नहीं चल सकती, तो उस मामले में यहाँ पे इस प्रकार के आपको जो है ना ओवरऑल पूरी की पूरी मतलब पैनल्स हो गए या फिर इस प्रकार की पर्टिकुलर जो डिज़ाइन है ना फिलोसॉफी वो देखने के लिए मिल जाती है, जो कि फंक्शनल एस्पेक्ट के ऊपर बेस की गई है। यहाँ पे एक और चीज़ हो गई कि इस गाड़ी की जो फ्रंट एंड प्रोफाइल है ना, अगर मतलब मैं ओवरऑल डिज़ाइन की बात करूँ ना, सो डकार इंस्पायर्ड अगर अपने मतलब ऑफ रोड वैली हो गई या फिर उस प्रकार के जो पर्टिकुलर जो कुछ होती है ना रैलीज हो गई, उसके तहत जिस प्रकार के मोटरसाइकिल्स का इस्तेमाल किया जाता है ना, उससे इंस्पायर्ड जो है पूरी की पूरी यहाँ पे आपको फ्रंट एंड फीचर या फिर ओवरऑल जो मतलब यहाँ पे सिल्हूएट है इस बाइक का वो देखने के लिए मिलने वाला है। काफ़ी फंक्शनल यहाँ पे अपराइट जो है वो रखा गया है, आगे का आपका पूरा का मडगार्ड हो गया। और तो मतलब यहाँ पे भी फोकस करो कि मडगार्ड का ये जो सेक्शन है काफ़ी स्टर्डी और काफ़ी अच्छी तरीके से थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी रखा गया है। तो मतलब झाड़ियों से निकलना चाहते हो, कोई छोटे मोटे इंपैक्ट हो गए, तो जल्दी आपका ये जो है वो नहीं टूटने वाला। काफ़ी सही यहाँ पे आपको जो ओवरऑल फिट फिनिशिंग है वो देखने के लिए मिलने वाली है। मतलब यहाँ पे भी गौर करो कि ओवरऑल पैनल्स हो गए, किस तरीके से नीटली सारी चीज़ों को यहाँ पे पैक जो है वो यहाँ पे इस बाइक के तहत किया गया है। बट यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा भाई प्राइमरी इस गाड़ी के मतलब सस्पेंशन के बारे में। आगे वाले पोर्शन के तहत डब्ल्यूपी एक्सप्लोर, जी हाँ, 41 48 मिलीमीटर
डायमीटर के ओपन कार्ट्रिज जो है सेपरेट फंक्शन फोक्स देखने के मिलते हैं। यहाँ पे प्रीलोड, कंप्रेशन और रिबाउंड एडजस्टेबल जो है वो पूरे के पूरे यहाँ पे आपको जो है आगे के फोक्स जो है वो देखने के लिए मिलने वाले हैं। इन सस्पेंशन के ट्रैवल की बात करूँ तो सुन लो मेरे भाइयों, 240 मिलीमीटर, जी हाँ 240 मिलीमीटर का यहाँ पे आपको सस्पेंशन ट्रैवल यानी कि व्हील स्ट्रोक जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। तो उस लिहाज से भी देखो कितना अच्छा खासा स्पेस जो है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो मतलब ऑफ-रोडिंग के टाइम में मतलब बहुत सारे खराब रास्ते आ गए या फिर कहीं से भी आप निकलना चाहोगे ना, काफ़ी सही यहाँ पे आपको ओवरऑल सस्पेंशन की डैम्पनिंग जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है। और यहाँ पे मतलब केटीएम के द्वारा कि ये भी क्लेम किया गया है कि इनकी सस्पेंशन जो है ना, एज़ कम्पेयर्ड जो अपनी एडवेंचर 790 आती है उसके मुकाबले यहाँ पे जो इसकी मतलब कंप्रेशन रिंग हो गई, उसके तहत यहाँ पे इज़ाफ़ा किया गया है ताकि काफ़ी अच्छे खासी यहाँ पे आपको ओवरऑल जो है फ्रंट एंड फील और उसके साथ-साथ यहाँ पर राइड और बैलेंस जो है उसके तहत यहाँ पे मतलब मदद करने में कोशिश जो है मतलब उस तरीके से पूरी-पूरी ट्यूनिंग जो है वो है यहाँ पे की गई है। नीचे वाले पोर्शन में यहाँ पे 890 आर के ब्रांडिंग के साथ में काफ़ी अच्छी जगह से यहाँ पे छोटा-सा आपको एक कवरिंग जो है वो भी देखने के लिए मिलने वाली है। इनके भी 2 मकसद है, देखो ये सस्पेंशन स्ट्रट्स है ना, यहाँ पे काफ़ी ओपन सेक्शन रखा गया है, तो यहाँ पे कीचड़ हो गया, कहीं से भी आप निकालना चाहते हो ना पानी से भी, तो यहाँ पे सस्पेंशन की जो बुश है या फिर कोई भी कंपाउंड्स है इनके कीचड़ लग के कोई भी यहाँ पे चीज़ें जो है वो गंदी यहाँ पे जल्दी नहीं होने वाली। पूरी को यहाँ पे फिट फिनिशिंग देखो किस प्रकार की यहाँ पे ओवरऑल जो है इस वाले सेक्शन के तहत मतलब यहाँ पे आपको देखने के लिए जो है वो मिलने वाली है। यहाँ पे मतलब मैं फोकस कर लेता हूँ और यहाँ से भी देखो भाइयों, आगे वाले पोर्शन के तहत यहाँ पे आपको 320 मिलीमीटर डायमीटर के काफ़ी अच्छे खासे पेडल डिस्क देखने को मिलने वाली है। ट्विन डिस्क का सेटअप हो गया। केटीएम की यहाँ पे रेडियली माउंटेड जो है ट्विन पिस्टन यहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे ब्रेक कैलिपर का प्रावधान जो है वो भी आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाले हैं। मतलब ओवरऑल देख लो किस प्रकार की पूरी की पूरी फिनिशिंग हो गई, स्टील ब्रेडेड लाइन्स हो गई, काफ़ी सही तरीके से ओवरऑल जो है ना यहाँ पे आपको व्हील सेक्शन का जो है मतलब प्रावधान देखने के लिए मिलने वाला है। स्पोक व्हील्स रखे गए हैं, स्पोक व्हील्स जो है ना ये पूरी की पूरी आपको एल्यूमीनियम बिल्ड के अंदर देखने के लिए मिलने वाले हैं। स्पोक व्हील्स होने की वजह से इनकी स्ट्रेंथ जो है ना वो बहुत ही सही आपको देखने की मिलती है और उसके साथ-साथ वेट यहाँ पे रिडक्शन हो गया या फिर वेट के ऊपर चेक रखने में भी सहूलियत यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे स्पेशली अगर मैं बात करूँ ना तो ब्लॉक टाइप जो है ना काफ़ी सही यहाँ पे टार कंपाउंड का भी इस्तेमाल किया गया है, तो कीचड़ हो गया या फिर कोई भी आप मतलब पथरीले रास्तों पे चलाना चाहते हो, काफ़ी अच्छे से ग्रिप लेवल्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। यहाँ पे टायर प्रोफाइल की बात करूँ 90/90 21, जी हाँ, 21 इंच यानी कि 21 इंच की रिम हो गई। 90 सेक्शन के यहाँ पे आपको जो है टायर जो है ओवरऑल यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं। थोड़ा-सा मतलब मैं भाइयों इस तरफ से चलता हूँ और आपको जो है ना मतलब दिखाना चाहूँगा कि इस गाड़ी का जो मतलब यहाँ पे देखो, ठीक है भाइयों? मतलब यहाँ से भी गौर कर लो कि ओवरऑल जो सेक्शन है वो किस प्रकार का यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाला है, मतलब लोअर एंड से। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जो आपका अंडर बेली पूरा का पूरा पैन सेक्शन है उसके तहत भी यहाँ पे भी गौर करो कि ये एल्यूमीनियम बिल्ड के अंदर जो है पूरा का पूरा रखा गया है। एल्यूमीनियम बिल्ड के अंदर होने की वजह से यहाँ पे आगे की जो फ्रेम है इसको यहाँ पे ये सपोर्ट करने में काफ़ी अच्छे खासा मतलब सहूलियत जो है वो देने वाला है। तो ये एक इसके सबसे बड़े प्रावधान जो है वो देखने के लिए मिलने वाले हैं। अंडर इंजन कंपार्टमेंट हो गया, ऑयल सम्प हो गया, उनको भी यहाँ पे प्रोटेक्शन करने मतलब प्रदान करने वाला है। तो यहाँ पे इस प्रकार के यहाँ पे प्रावधान जो है वो रखे गए हैं। वहीं अगर मैं इस तरफ फोकस करूँ तो यहाँ पे एबीएस की रिंग जो है ना मेरे भाइयों, तो वो यहाँ पे आपको नीचे वाले सेक्शन के तहत जो है वो यहाँ पे इस बाइक की देखने के लिए मिलने वाली है। गाड़ी के तहत है ना मैं यहाँ पे थोड़ा-सा बात करना चाहूँगा कि यार मतलब कौन-कौन से प्रकार के सेफ्टी फीचर्स के यहाँ पे केटीएम के द्वारा प्रावधान जो है वो किए गए हैं। सबसे पहले देखो बाइक के तहत ना यहाँ पे आपको एबीएस जो कि मतलब बट ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड है वो तो देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम रखा गया है यानी कि जिसको बोलते हैं एमटीसी यानी कि मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। यहाँ पे आपको एमआरसी यानी कि मोटरसाइकिल यहाँ पे जो है ना काफ़ी सही तरीके से एक फीचर भी देखने के लिए मिल जाता है। वो यहाँ पे एज़ अ बट ऑप्शन जो है वो रखा गया है। देन यहाँ पे आपको 6D जो है इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट जो है ना वो इसका इस्तेमाल किया गया है ताकि लीन एंगल हो गए। आप खराब रास्तों पे लेके चले जाते हो, यहाँ पे लीन एंगल सेंसर्स की जो है वो भी प्रावधान रखे गए हैं। तो अगर आप कहीं पे भी मतलब बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो जाते हो ना, इसके सिस्टम्स काफ़ी सही तरीके से डिटेक्ट करने वाले हैं। फ्रंट व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन हो गया, रियर व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन हो गया। उसके तहत ही वो सारे के सारे प्रावधान जो है वो यहाँ पे आपको इस बाइक के तहत जो है वो देखने के लिए मिलने वाले हैं। और यहाँ से भी गौर कर लो मतलब मैं यहाँ पे नीचे हो लेता हूँ, बाइक के तहत आपको कितना बड़ा जो है ना भाइयों मतलब यहाँ पे आपको मतलब चीज़ महसूस होगी, बहुत ज़्यादा बड़ा आपको रेडिएटर जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पे रेडिएटर के ऊपर आपको डेडिकेटेड प्रोटेक्टिव केसिंग देखने को मिल जाती है, तो कंकर पत्थर भी लग गए। आपका यहाँ पे एल्यूमीनियम बिल्ड के अंदर रेडिएटर होने की वजह से ये रेडिएटर जो है वो जल्दी यहाँ पे डैमेज नहीं होने वाला। यहाँ पे बीकन सेक्शन को भी काफ़ी सही तरीके से रखा गया है और यहाँ पे ऊपर वाले पोर्शन में देखो, यहाँ पे आपको एक जो ना एक छोटा-सा यहाँ पे आपको ना एक मतलब डब्ल्यूपी जो है उनके थ्रू ही यहाँ पे सोर्स किया गया है। यहाँ पे आपको स्टीयरिंग व्हील का जो है ना एक छोटा-सा एक प्री लोडर जो है वो देखने को मिलने वाला है।
टिल्ट हो गया, किस तरीके से आपको स्टीयरिंग का पूरा वो मतलब हैंडल बार का यहाँ पे एडजस्टमेंट हो गया, आप खराब रास्तों पे लेके जाते हो, काफ़ी सही यहाँ पे आपको फ्रंट एंड फील यहाँ पे बैलेंस रखने में जो है ये आपको मदद करने वाला है। टर्निंग रेडियस हो गया, उसमें भी जो है ये बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट रोल जो है वो यहाँ पे प्ले करता है। फ्रंट फिनिशिंग हो गई, यहाँ पे मतलब मैं लोअर पोर्शन की बात करूँ ना, आपका ट्विन हेडर जो है आपका कैटलिस्ट हो गया, ट्विन यहाँ पे देखो ऑक्सीजन सेंसर के साथ में आपका हॉर्न हो गया, छोटा-सा यहाँ पे ऑयल कूलर जो है मतलब मैं यहाँ पे फ़ोकस कर लेता हूँ, ऑयल कूलर हो गया, मतलब वो थोड़े बहुत आपको जो चीज़ें यहाँ पे आपको इस वाले सेक्शन के तहत दिखने के लिए मिलने वाली हैं। मैं ऊपर हो लेता हूँ और यहाँ से बातें कर ले देखो, हैंडल बार काफ़ी यहाँ पे अपराइट है एज़ यूजुअल, क्योंकि यार देखो एडवेंचर मोटरसाइकिल तो उस लिहाज से जो है वो सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलने वाली है। यहाँ पे आपको डेडिकेटेड जो है ना, काफ़ी सही तरीके से आपको आपके मतलब हम को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे प्रावधान रखे गए हैं। यहाँ पे भी फिनिशिंग एक बार देख लो, काफ़ी सही यहाँ पे आपको फिट फिनिशिंग जो है देखने के लिए मिलने वाली है। यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न के तहत जो है आपको काफ़ी सही तरीके से आपको जो है साइड मिरर्स यानी कि रियर व्यू मिरर जो है वो भी देखने के लिए मिल जाएँगे। तो यहाँ पे मतलब मैं थोड़ा-सा साइड में हो लेता हूँ और एक बार देख लो कि पूरी की पूरी बाइक की जो प्रोफ़ाइल है वो यहाँ पे आपको किस प्रकार की देखने के लिए मिलने वाली है। काफ़ी स्टबी मतलब व्हील आप देखो कि मतलब यार काफ़ी सही यहाँ पे प्रोफ़ाइल के तहत जो आपका यहाँ पे व्हील बेस है ना, उसको यहाँ पे शॉर्ट रखने की कोशिश जो है ना, यहाँ पे केटीएम के द्वारा जो है वो यहाँ पे की गई है। ठीक है भाइयों? यहाँ पे मतलब केटीएम की ब्रांडिंग हो गई, काफ़ी सही यहाँ पे आपको फेयरिंग जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है। और यहाँ पे भी देखो इस फेयरिंग को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है फॉर द पर्पज़ ऑफ बेटर हीट डिसिपेशन। जिसे आप चलाओगे ना, काफ़ी सही तरीके से हवा को ये चैनलाइज़ जो है वो यहाँ पे करने वाला है। इस वजह से यहाँ पे मतलब मैं दिखाना चाहूँगा, देखो आपको डेडिकेटेड जो है ना, यहाँ पे पैसिव डक्ट जो है ना, वो भी देखने के लिए मिलने वाला है। मतलब मैं यहाँ पे फ़ोकस करने की कोशिश करता हूँ और यहाँ से भी देखो डेडिकेटेड यहाँ पे डक्ट जो है ना उसके प्रावधान हो गए। छोटा-सा यहाँ पे देखो आपका रेडिएटर का रिज़र्वॉयर होगा, यहाँ पे मतलब कूलेंट टॉप अप करना हो तो मतलब ज़्यादा कोई पैनल्स यहाँ पे आपको खोलने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ने वाली। तो यहाँ पे देखो पूरे के पूरे प्रावधान हो गए, मतलब फिट फिनिशिंग है, नो डाउट इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है इसको पूरी तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन जो है वो किया गया है। हैंडल बार के ऊपर यहाँ पे गौर कर लेते हैं। रबर की क्वालिटी काफ़ी सही रखी गई है, यहाँ पे प्रीमियम मसाले जो सारी की सारी चीज़ें जो आपको देखने के लिए मिलने वाली है। पूरा का पूरा जो है सिंगल पीस यहाँ पे टेपर्ड जो है ना, एल्यूमीनियम बिल्ड के अंदर आपको हैंडल बार के प्रावधान जो है यहाँ पे इस बाइक के तहत जो है वो देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाले हैं मेरे दोस्तों। ठीक है? मतलब वन्स अगेन मैं यहाँ पे मतलब फ़ोकस करने की कोशिश करता हूँ और यहाँ से देखो, ठीक है? आपके यहाँ पे ब्रेक लीवर्स हो गए, एडजस्टेबल पूरे के पूरे यहाँ पे एल्यूमीनियम बिल्ड के अंदर, हज़ार लैम्प का बटन हो गया, इल्यूमिनेटेड पूरे स्विच गियर देखने के मिलने वाली है। यहाँ पे इंजन किल स्विच के साथ में यहाँ पे आपको डेडिकेटेड छोटा-सा स्टार्टर बटन हो गया। आगे का जो डिस्क ब्रेक है उसका यहाँ पे ब्रेक ऑयल जो है रिजर्व उसके प्रावधान हो गए। यहाँ पे देखो केटीएम की ब्रांडिंग हो गई। वही गाड़ी के तहत मेरे भाइयों आपको इस प्रकार की जो है ना वो देखने के लिए मिलने वाली है। ठीक है? दोनों तरफ केटीएम की ब्रांडिंग हो गई। यहाँ पे आपको फिजिकल जो है वो देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाली है। वायरिंग्स को यहाँ पे नीटली काफ़ी सही तरीके से टकिंग किया गया है, ज़्यादा कोई लूज़ बिट्स आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाले। वही अगर मैं इस तरफ दिखाऊँ, तो यहाँ पे देखो आपका क्लच लीवर वो भी यहाँ पे आपको एडजस्टेबल जो है, मतलब यहाँ पे मैं फ़ोकस करने की कोशिश कर देखो, एडजस्टेबल जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। इस तरफ अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो, हाई बीम, लो बीम के साथ में पास लाइट की बटन हो गया। यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल, जी हाँ, डेडिकेटेड क्रूज़ कंट्रोल देखने को मिलता है, उसके भी प्रावधान हो गए। यहाँ पे कुछ बटन देखने को मिलते हैं जो आपके एमआईडी को यहाँ पे टॉगल करने वाले हैं और यहाँ पे आपको इंडिकेटर का बटन और नीचे हॉर्न के बटन देखने के लिए मिलने वाले हैं। बटन्स की टैक्टाइलनेस काफ़ी सही रखी गई है, मैट फिनिशिंग के अंदर है। आप एडवेंचर करना चाहते हो, ग्लव्स हो गए, अगर आपके हाथ गीले भी होंगे ना, जिस प्रकार के यहाँ पे पैटर्न या फिर सिलेक्शन किया गया है ना, आपके हाथ जो है वो यहाँ से नहीं फिसलने वाले। तो काफ़ी सही यहाँ पे आपको ओवरऑल जो है मतलब क्वालिटी या फिर मतलब वो जो बोलते हैं ना थॉटफुल चीज़ें आपको सारी की सारी यहाँ पे देखने के लिए जो है वो मिलने वाली हैं। टैंक के ऊपर बात कर लेते हैं तो भाई नो डाउट एडवेंचर मोटरसाइकिल से ऐसी जगह पे लेके जाओगे जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा टैंक रेंज जो है ना वो देखने के लिए मिलने वाली है। तो यहाँ पे 20 लीटर, जी हाँ, 20 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है। यहाँ पे एक और चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं भाइयों, इस गाड़ी के मतलब फ्रेम के बारे में। तो देखो यहाँ पे बाइक के तहत ना, यहाँ पे पूरी की पूरी क्रोमियम मोलिब्डेनम जो है ना, स्टेनलेस स्टील कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है पाउडर कोटेड स्टीफ जो है ना, काफ़ी अच्छी खासी स्टीफनेस के साथ में आने वाली यहाँ पे बोल्ट ऑन फ्रेम देखने को मिलती है। भी सब फ्रेम जो है वो सिमिलर यहाँ पे जो है पूरे के पूरे मतलब यहाँ पे मतलब कंस्ट्रक्शन के अंदर जो वो देखने के लिए मिलने वाली है। फ्रेम के ऊपर भी काम किया गया है ताकि काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे स्टिफनेस हो गई या फिर एजिलिटी जो है उसके ऊपर मतलब ध्यान दिया जा सके। तो उस तरीके से सारी की चीज़ों को यहाँ पे मतलब ध्यान में रख के जो है वो डिज़ाइन किया गया है। ट्यूबुलर जो है पूरी की पूरी आपको फ्रेम जो है वो देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये कुछ बातें हो गई और यहाँ से भी मतलब एक गौर करो मेरे दोस्तों कि जो टैंक है ना वो जस्ट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये जो साइड वाला पोर्शन है उसके तहे पे यहाँ पे एक्सटेंड की गई है, क्योंकि यहाँ पे देखो टैंक है ना 20 लीटर बोली गई है, तो 20 लीटर मतलब 20 लीटर्स यहाँ पे तो एडजस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखो 3 प्रकार के आपको टैंक जो है वो देखने को मिलते हैं। एक तो यहाँ पे मेन टैंक होगी,
फ्यूल टैंक जो है ना उसको बाइफरकेट किया गया है इस तरफ भी और उस तरफ भी, जिस वजह से यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा सा मतलब यहाँ पे जो इस प्रकार का मतलब बीफियर जो है ना ये सेक्शन यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। फिट फिनिशिंग भी देख लो, और यहाँ पे मतलब मैं बोल रहा था ना, तो यहाँ से भी गौर कर लो कि आपका जो रेडिएटर फैन है उसको भी यहाँ पे नीटली जो है ना काफ़ी सही तरीके से यहाँ पे इंटीग्रेट जो है वो किया गया है। जिस वजह से आपको मतलब मैं बोल रहा था फॉर द पर्पस ऑफ बेटर हीट डिसिपेशन, तो यहाँ से पूरी की पूरी हीट जो है वो डिसिपेट करने वाला है ताकि आपके पैरों के ऊपर कोई भी गर्म हवा जो हो ना आ सके। तो ये कुछ बातें हो गई, मैं उस तरफ से चलता हूँ और जो है ना हम मतलब बाइक की जो है ना पर्टिकुलरली यहाँ पे बातें कर लेते हैं कि किस प्रकार की जो है मतलब यहाँ पे देखने के लिए मिलती है चीज़ें हो गई, वो सारी हो गई। तो यहाँ से देखो पूरी की पूरी टेल एंड सेक्शन से लेके किस प्रकार का जो है पूरा का पूरा आपको जो है सेटअप यहाँ पे बाइक के तहत जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फोकस कर लेता हूँ और यहाँ पे देखो थोड़ा-सा इस गाड़ी के एमआरडी के ऊपर जो है हम बात कर लेते हैं, ठीक है? मतलब मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ, ठीक है? फ़ोकस कर लेते हैं, लाइट को कर लेते हैं बंद और यहाँ पे मैं गाड़ी को चालू जो है वो कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 7 इंच का फुल्ली डिजिटल जो है कलर टीएफटी के अंदर पूरा का पूरा मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले जो है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाला है। इसके तहत देखो भाइयों, एक यहाँ पे केटीएम के द्वारा काम किया गया है कि इसके ऊपर जो ये पूरी की पूरी ग्लास फिनिशिंग है ना, वो इस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन की गई है। लंबे टाइम तक यहाँ पे कोई भी स्क्रैचेस जल्दी नहीं आने वाली और कोई भी यहाँ पे डायरेक्ट धूप के अंदर खड़ी करते तो ज़्यादा रिफ्लेक्शन को कम करने की यहाँ पे प्रयास जो है वो किया गया है। यहाँ पे आपका टैकोमीटर हो गया, यहाँ पे फ्यूल की क्वांटिटी दिखा रहा है, बहुत सारे टेल लाइट्स हो गए, यहाँ पे स्पीडोमीटर हो गया, यहाँ पे क्रूज़ का दिखा रहा है, यहाँ पे आपका हो गया क्लॉक, आउटसाइड टेम्परेचर हो यहाँ पे मतलब टेम्परेचर हो गया बेसिक, और यहाँ पे किलोमीटर स्पीडिंग, डेट एंड टाइम, ट्रिप इन्फॉर्मेशन और बैटरी वोल्टेज जो है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। तो हम दूसरी कोई फीचर्स की बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब मैं सेट के ऊपर चलता हूँ, यहाँ पे देखो स्ट्रीट मोड है, एबीएस का कौन सा मोड है वो आपको सारी चीज़ देखने के लिए मिलने वाली है। यहाँ पे देखो मोटरसाइकिल हो गया, तो यहाँ पे ना मैं और यहाँ पे फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, आपको और सही तरीके देखने के लिए मिल सके। मोटरसाइकिल से अंदर चल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे राइडिंग मोड्स हो गए, तो देखो बाइक के तहत आपको कुछ मतलब राइडिंग मोड देखने को मिलते हैं कि देखो रैली मोड हो गया, स्ट्रीट मोड हो गया, रेन मोड हो गया, जिसके तहत यहाँ पे आपका ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम हो गया, एबीएस हो गया, यहाँ पे आपका जो एंटी स्लिप रेगुलेशन सिस्टम हो गया, वो उस तरीके से उस लिहाज से जो है वो पूरी तरीके से काम करने वाला है। देन यहाँ पे ऑफ रोड मोड हो गया, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम इंट्रोड्यूस जो है वो सारी चीज़ें होने वाली, तो इस प्रकार के यहाँ पे मोड जो देखने के मिलते हैं। थ्रॉटल रिस्पॉन्स, जी हाँ, यहाँ पे आपको राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी देखने के मिल जाती है। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल कंट्रोल यूनिट हो गया, यहाँ पे आपकी किस तरीके से मतलब पूरी की पूरी यहाँ पे ट्यूनिंग चाहिए तो उसकी पूरी की पूरी सेटिंग जो है यहाँ पे कर पाओगे। स्ट्रीट हो गया, ऑफ रोड हो गया, उस तरीके से यहाँ पे रैली मोड हो गया, तो उस तरीके से आप सारी चीज़ें यहाँ पे कर पाओगे, ठीक है। मतलब मैं 1 सेकंड जो है वो यहाँ पे पीछे चल लेता हूँ। यहाँ पे स्लीप एडजस्टर हो गया, जी हाँ। यहाँ पे आपको देखो 9 प्रकार के जो है ना मतलब ओवरऑल देखने को मिलते ट्यूनिंग, मतलब आप किस तरीके से यहाँ पे करना चाहते हो। देखो 8 हो गया, 7, 6, 5, 4, तो किस तरीके से मतलब यहाँ पे जो इसका पर्टिकुलर जो 6D इनर्शियल जो लीन मेजरमेंट यूनिट है ना, वो उस तरीके से यहाँ पे काम जो है वो करने वाला है। देन यहाँ पे एबीएस का मोड हो गया, एबीएस के तहत भी आपको 2 प्रकार के मोड जो है वो देखने को मिलते हैं, ऑफ रोड या फिर मतलब पीछे का सेंसर ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे आपका मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम हो गया, वो यहाँ पे डेमो मोड के तहत मतलब यहाँ पे देखो जो फॉर द इनिशियल 15,000 की मतलब 1500 किलोमीटर तक जो है मतलब 15,000 नहीं भैया सॉरी, 1500 किलोमीटर तक जो है ना यहाँ पे आप चेक कर पाओगे और बहुत सारे डेमो मोड जो है ना यहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर पाओगे, ताकि आपको समझ में आए कि भाई किस प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक जो है वो बाइक के तहत काम करते हैं। देन डेमो मोड यहाँ पे ऑन रखना है, ऑफ रखना है। यहाँ पे जो एमएसआर जो सिस्टम है ना, इट इज़ एन ऑप्शनल, अगर आप चाहो तो यहाँ पे ले पाओगे। और एक चीज़ यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे कनेक्टिविटी के फीचर चाहिए, तो वो भी यहाँ पे आपको ऑप्शनल जो है मतलब केटीएम कनेक्ट की देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाली है। देन यहाँ पे हम दूसरी चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है? यहाँ पे बाइक इन्फॉर्मेशन हो गई कि मतलब फ्यूल टैंक हो गई, किस प्रकार के यहाँ पे कोई मतलब यूनिट्स है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो वाटर यानी कि पूरे-पूरे कूलेंट हो गया, बैटरी का वोल्टेज कितना है, फ्यूल की रेंज कितनी है, ओडो हो गया, सर्विसिंग कब करनी है, कोई वार्निंग तो नहीं है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आप काफ़ी सही तरीके से जो है वो चेक कर पाओगे। नीचे चल लेते हैं तो बेसिक ट्रिप इन्फॉर्मेशन हो गई, तो उसके तहत भी यहाँ पे देखो ट्रिप ए हो गई, ट्रिप बी हो गई, उसके तहत किस प्रकार का फ्यूल कंजम्पशन था, टॉप स्पीड कितनी थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाली है। यहाँ पे आपको बेसिक सेटिंग जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है। तो यहाँ पे देखो फेवरेट्स हो गए, फेवरेट्स के तहत यहाँ पे आपको कौन-कौन सी चीज़ें जो है वो यहाँ पे देखने के मिलने हैं। यहाँ पे जो आपका क्विक सिलेक्टर है, ये इनके बटन्स हो गए, आपको किस तरीके से यहाँ पे टॉगल करनी है, डीआरएल्स की सेटिंग हो गई, यहाँ पे डीआरएल्स ऑन रखनी है, ऑफ रखनी है, शिफ्ट लाइट हो गया, तो यहाँ पे हो गया, क्लॉक हो गया, यूनिट्स एंड सेटिंग हो गया, लैंग्वेज हो गई, किस प्रकार की आपको लैंग्वेज चाहिए, हीटिंग हो गया, अगर मतलब हीटिंग के अंदर चले तो यहाँ पे देखो ग्रिप्स हो गया। यहाँ पे नॉट इंस्टॉल क्योंकि वो एज़ अ पार्ट ऑफ एन एक्सेसरी आने वाला है, मतलब आएगा या फिर मतलब वो आपको यहाँ पे डीलरशिप पे आगे चेक जो करना पड़ेगा। यहाँ पे राइडर सीट होगी, मतलब बहुत सारे यहाँ पे आपको जो है ना एज़ अ पार्ट ऑफ एन एक्सेसरी जो है वो देखने के लिए मिलती है। एक्स्ट्रा फंक्शंस हो गए, देन डेमो मोड हो गया, तो मतलब बहुत सारे फीचर्स हो गए, फेवरेट्स हो गए, तो मतलब सही तरीके से सारी चीज़ों को यहाँ पे नीटली जो है ब्रांड के द्वारा मैनेज जो है वो किया गया है। मतलब भाई तमाम फीचर जो वो देखने के मिलने वाली है। और यहाँ पे भी गौर करो कि ओवरऑल फिनिशिंग जो है मतलब किस प्रकार की काफ़ी सही जो है यहाँ पे आपको बाइक के तहत जो है ओवरऑल आपको देखने के लिए मिलने वाली है। बट हाँ, सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों इस गाड़ी के मतलब इंजन के बारे में, यानी कि हार्ट ऑफ द मैटर के बारे में।
तो यहाँ पे जो है ना हम मतलब मैं दिखाना चाहूँगा और सबसे पहले ना यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाइयों यहाँ पे देखो बाइक के तहत आपको 889 सीसी, जी हाँ, मतलब लगभग पकड़ के चलो कि 890 सीसी का जो है ना पैरेलल ट्विन सिलेंडर 8 वाल्व यानी कि 4 वाल्व पर सिलेंडर जो है 4 स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्टेड जो है ना काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे आपको पेट्रोल इंजन जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है, लिक्विड कूलिंग के साथ में। पावर फिगर्स की अगर मैं बात करूँ 104 बीएस की पावर, 100 एनएम का टॉर्क हो गया, 6 स्पीड गियर बॉक्स हो गया। यहाँ पे आपको असिस्ट स्लीपर क्लच के प्रावधान जो है वो भी देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब मैं ऊपर हो लेता हूँ और है ना हम उस तरफ से चलते हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मतलब किस प्रकार का ओवरऑल जो है यहाँ पे आपको ब्लॉक जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस कर लो भाइयों। क्लच की हाउसिंग एक बार देख लो काफ़ी सही रखी गई है और यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पे देखो केटीएम की बाइक्स के अंदर आपको पैरेलल ट्विन सिलेंडर देखने के लिए मिलने वाले हैं। वेयर एज कम्पेयर टू इट्स काउंटर पार्ट जो कि मतलब बड़ी बाइक्स में है ना वहाँ पे आपको वी सेटअप के अंदर जो इंजन रखा गया है, बट यहाँ पे पैरेलल रखा गया है ताकि स्पेस को यहाँ पे मैनेज किया जा सके। कॉम्पैक्ट यहाँ पे ओवरऑल इंजन की फुटप्रिंट जो है वो रखने के लिए आपको मदद जो है वो होने वाली है। एग्जॉस्ट की बात कर ले तो ट्विन यहाँ पे जो है स्टेनलेस स्टील हेडर के अंदर ट्विन प्लस वन जो है यहाँ पे आपको मतलब सिंगल कैटलिस्ट के अंदर कन्वर्ट करके इस प्रकार का यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा खासा ऑपरेटेड जो है पूरा का पूरा एग्जॉस्ट आउटलेट जो है वो यहाँ पे बाइक के तहत देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पे देखो पूरी की पूरी क्लच की हाउसिंग हो गई किस प्रकार की रखी गई है। बहुत सारे कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे आपको जो है ना मतलब ज़्यादा नहीं बट सही तरीके से देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाले हैं। ऑयल सम बहुत ज़्यादा बड़ा देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पे देखो जैसे मतलब बात नहीं है पूरी की पूरी एल्यूमिनियम बिल्ड के अंदर सारे के मतलब पैन को यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है। एडवेंचर करना चाहते हो जहाँ पे कोई इम्पैक्ट लग के आपको कोई भी यहाँ पे कंपाउंड जो है वो खराब ना हो सके, तो उस मामले में पीछे के ब्रेक लीवर्स यहाँ पे पूरे पूरे मेटलाइज सेक्शन के अंदर कर गए हैं। यहाँ पे फुट ब्रेक भी जो है वो मेटलाइज सेक्शन के अंदर रबराइज थ्रेडिंग के साथ में इसको भी आप यहाँ पे निकाल पाओगे। मतलब यहाँ पे आप अगर हार्ड कोर यहाँ पे ऑफ रोडिंग करना चाहते हो तो सस्पेंशन की पीछे की भी बात करूँ तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो है ना एडजस्टेबल, जी हाँ, सिंगल मोनोशॉक देखने के लिए मिलता है। कॉल स्प्रिंग अपमाउंटेड हाइड्रोलिक टेप यहाँ पे वंस अगेन डब्ल्यूपी के द्वारा यहाँ पे सो जो वो क्या गया है, यहाँ पे छोटा सा उसका कैनिस्टर हो गया। पूरी की पूरी फिनिशिंग जो है ना वो एक बार मतलब सही तरीके से गौर कर लो। इंजन के ऊपर थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे जो है ना इसके जो कैम फॉलोअर्स है और इसका जो कैम शाफ्ट है ना वो यहाँ पे आपको डायमंड लाइक यहाँ पे हार्ड कार्बन कोटिंग के साथ में जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है, ताकि यहाँ पे इसकी लाइफ जो है वो ज़्यादा देखने के लिए मिल सके। देन यहाँ पे इस गाड़ी की जो पिस्टन है उसके ऊपर भी यहाँ पे इस तरीके से काम किया गया है। यहाँ पे ऑयल जेट्स हो गए ताकि लुब्रिकेशन जो है वो यहाँ पे टाइम टू टाइम काफ़ी सही तरीके से मतलब यहाँ पे इंटरनल कंपोनेंट्स को मिल सके। इसका जो पूरा का पूरा लिक्विड कूलिंग सिस्टम है इसके ऊपर भी मतलब रिवीजन की गई है ताकि इंजन का ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे बना रह सके। तो ये कुछ बातें हो गई। देन वंस अगेन यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन्स जो है पूरी की पूरी क्रैंक केसिंग देखने की मिलती है एल्यूमिनियम बिल्ड के अंदर, जिस वजह से वेट के ऊपर भी ध्यान रखने की मतलब इनको मदद मिल गई। और यहाँ पे इंजन की ओवरऑल जो फुटप्रिंट है जिसमें मतलब मैं बात कर रहा था कि वी सेटअप के बजाय यहाँ पे केटीएम के द्वारा पैरेलल ट्विन सेटअप पे यहाँ पे जो है मतलब प्रावधान किए गए हैं। तो उस मामले में और भी कोई पर्टिकुलर इंजन से रिलेटेड कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी ना मतलब कोई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन तो सारी की सारी यहाँ पे मतलब स्क्रीन के ऊपर काफ़ी सही तरीके से चेक कर लेना। सीट एक बार देख लो, सिंगल पीस यहाँ पे पूरी की पूरी सीट का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, काफ़ी सही यहाँ पे सीट जो है रखी गई है। राइडर के लिए इनफ स्पेस होगी, पिलियन के लिए भी यहाँ पे इनफ स्पेस होगी। सीट के अगर मैं परफोरेशन की बात करूँ तो यहाँ पे इस तरीके से रखी गई है ताकि आप लंबी दूरी तय करते हो तथा थकावट जो है वो यहाँ पे महसूस ना हो सके। यहाँ पे पूरी की पूरी मतलब फिटमेंट होगी। थोड़ी-सी यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट फ्रेम देखने को मिलने वाली है और इस प्रकार का पूरा एग्जॉस्ट आउटलेट जो है वो यहाँ पे बाइक के तहत आपको देखने को मिलने वाला है। अपराइट रखा गया है तो मतलब यहाँ पे कोई भी पानी से आप निकालना चाहते हो ना बाइक को, तो पानी यहाँ पे इसके हेडर के अंदर ना चला जाए। तो इस वजह से यहाँ पे आपको अपराइट जो पूरा का पूरा एग्जॉस्ट आउटलेट जो देखने के लिए मिलने वाला है। पिलियन के फुटपेग भी यहाँ पे देखो पूरी की पूरी जो है आपको यहाँ पे एल्यूमिनियम बिल्ड के अंदर जो है ना मेरे दोस्तों वो देखने के लिए मिलने वाले हैं। काफ़ी सही यहाँ पे आपको रबराइज थ्रेडिंग जो है वो भी देखने के लिए मिलने वाली है। स्विंग आर्म की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको डाई कास्टेड पूरा का पूरा एल्यूमिनियम बिल्ड के अंदर स्विंग आर्म हो गया। 260 मिलीमीटर डायमीटर के पीछे की डिस्क होगी। केटीएम के यहाँ पे ट्विन पिस्टन मतलब कैलिपर हो गए, स्टील ब्रेडेड लाइन्स हो गई, एबीएस हो गया, स्पोक व्हील्स हो गए। काफ़ी सही यहाँ पे आपको ओवरऑल जो है वो देखने के लिए मिलने वाले हैं। टायर वंस अगेन ब्लॉक टाइप यहाँ पे टोटल जो है ना मतलब ऑफ-रोड फोकस जो टायर्स रखे गए हैं, इसकी पूरी की पूरी टायर प्रोफाइल जो है वो भैया मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दूँगा। तो वही मतलब मैं पीछे चलता हूँ और यहाँ से भी देखो कि ओवरऑल आपको यहाँ पे बाइक की जो प्रोफाइल है ना मेरे दोस्तों वो आपको किस प्रकार की यहाँ पे जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है। मतलब काफ़ी सही यहाँ पे बाइक की प्रोफाइल हो गई। टेल लैम्प्स देखो काफ़ी यूनिक यहाँ पे डिज़ाइन के अंदर आपके टेल लैम्प्स हो गए। यहाँ पे इंडिकेटर्स एलईडी के अंदर, लाइसेंस प्लेट की लाइट वो भी यहाँ पे आपको एलईडी के अंदर। और ये पूरी की पूरी जो केसिंग है ना वो यहाँ पे आपको काफ़ी सही फ्लेक्सिबल रखी गई है। आप बोलोगे भाई मेटल क्यों नहीं? देखो इस तरीके से रखी गई है ना, छोटी-मोटी इम्पैक्ट भी लग गए ना तो जल्दी ये आपका नहीं टूटने वाली। इस वजह से इस प्रकार की यहाँ पे प्रावधान जो है वो रखे गए हैं। टायर एक बार देख लो काफ़ी ब्रॉनी और काफ़ी ब्रॉड जो है ना ओवरऑल यहाँ पे आपको टायर की विड्थ जो है यहाँ पे ब्लॉक टाइप देखने के लिए मिलने वाली है। तो मतलब मैं यहाँ पे चल लेता हूँ और यहाँ पे हम जो है ना वो नीचे हो लेते हैं और मैं और चीज़ें दिखाना चाहूँगा।
ओपन चेस्ट प्रॉफिट हो गया, एक्स टाइप यहाँ पे चेन जो है वो देखने के लिए आपको ओवरऑल जो मिलने वाली है स्पोक व्हील्स के साथ में काफ़ी यहाँ पे सही यहाँ पे रखा गया है। मतलब ओवरऑल जैसे मतलब मैं बात की ना आगे भी और पीछे भी 240 मिलीमीटर का यहाँ पे व्हील ट्रैवल जो है वो ओवरऑल आपको देखने के लिए मिलने वाला है। साइड स्टैंड हो गया, यहाँ से भी अगर आप मतलब देखोगे ना तो यहाँ पे जी कुछ आपको इन मतलब कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाले थे, जैसे कि पीछे की सस्पेंशन की यहाँ पे देखो प्रीलोड एडजस्टमेंट होगी, वो यहाँ से आप कर पाओगे। यहाँ पे देखो आपका जो पर्टिकुलर यूनिट है ना, उस मतलब थ्रॉटल बॉडी होगी, पूरा का पूरा कंट्रोल मॉड्यूलेटर हो गया, तो उसकी यहाँ पे प्रावधान हो गए। कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत जो है देखने के लिए मिलने वाली है। इस तरफ भी देखो आपका रेडिएटर फैन हो गया। जी हाँ, ट्विन यहाँ पे रेडिएटर फैन के प्रावधान जो है यहाँ पे इस बाइक के तहत आपको देखने के लिए जो है वो मिलने वाले हैं। तो यही कुछ पूरी इन्फॉर्मेशन थी मेरे भैया। इस गाड़ी की जो पूरी की पूरी ऑन रोड प्राइसिंग है, वो यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दूँगा। वारंटी ऑफर्स हो गए, माइलेज फिगर हो गए, वो सारी की सारी चीज़ें जो है भाइयों आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो है काफ़ी सही तरीके से देखने के लिए मिलने वाली है। तो यही कुछ काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेल में इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग द ऑल न्यू 2024 केटीएम एडवेंचर 890 आर इस बाइक के बारे में। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। काफ़ी सारे डिटेल ये यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के ऊपर देखने के लिए मिलने वाली है। सो स्टे ट्यून, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और जय हिंद।